एक कुशल नाविक वो तभी कहलाएगा जब वह अपनी नाव को समुद्र में जो भी तूफान उठता है उससे बचाकर किनारे पर ले आए। नॉर्मल नाविक तो सभी शांत समुद्र में चलते रहते हैं और अपनी नाव को बाहर भी निकाल लेते हैं, लेकिन कुशल नाविक तो वही है जो समुद्री तूफान से टकराकर अपनी नाव को वापस किनारे पर ले आए। कुछ ऐसा ही सिंह राशि वाले जातक हैं जो नाव टकराने से घबराते नहीं। समुद्र में कैसा भी तूफान आए, जीवन में कैसा भी तूफान आए, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि अपनी नाव को कैसे न तैसे आप बाहर ले ही आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सिंह राशि के जातकों, आप बहुत ही शांत स्वभाव से तो रहते हैं, लेकिन क्रोधी भी आप बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी तक आप थोड़ा संभल कर रहें। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य छठे भाव में आ जाने से आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपके खर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन वो खर्चा आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने पर लगाएंगे, जिम के किसी खर्चे पर लगाएंगे, कोई विटामिन खरीदने के लिए ही वो खर्चा आप करेंगे। अदरवाइज़ आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है और 15 जनवरी के बाद का जो जीवन है आपका बहुत ही शानदार जीवन चलेगा। आइए अब आपके करियर की बात करते हैं। इस महीने आपका करियर कुछ मध्यम रहने वाला है। पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन मेहनत के साथ आएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे शनि आपको खूब मेहनत कराएंगे और खूब धन देंगे। मेहनत से आप घबराएं नहीं, मेहनत तो कार्य में करनी ही पड़ती है। खर्चे भी होंगे, धन आएगा, खर्चे भी होंगे, और ज़रूरी है उन खर्चों से धन को बचा कर रखना। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें कि खर्चे आपने कम से कम करने हैं। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको थोड़ा नौकरी में दबाव बना रहेगा, काम का भी दबाव बना रहेगा। हो सकता है आप अपनी नौकरी से संतुष्ट न हो और नौकरी बदलने की कोशिश में लगे रहें, लेकिन अगर आप अभी ऐसा ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। नौकरी के ऑफर्स तो आपके पास आने वाले हैं, लेकिन अभी अभी आप नौकरी ना ही बदलें तो ज़्यादा ठीक है। मेहनत इस महीने देखो, जहां आप नौकरी करेंगे वहां भी आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए वही वही मेहनत जो आपने वहां करनी है यहाँ लगाकर आप अपनी बॉस की नज़रों में कुछ हीरो बन सकते हैं। आपके अनुकूल तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन आएगा बहुत। जितना आप चाहते हैं उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज मेहनत ज़्यादा कराते हैं। इसलिए पैसा भी देते हैं, लेकिन उम्मीदों से थोड़ा कम। अगर आपको लग रहा है कि मैं नौकरी बदल लूँ, वहाँ मैं ठीक रहूँगा, अगर आप 100% गारंटेड से हैं, तभी आप नौकरी बदलने का कोई स्टेप उठाना, अदरवाइज़ नहीं उठाना। व्यापारियों के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि व्यापारी लोग अपने कस्टमर्स का ज़्यादा ख्याल रखें। आपको कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ेगा। किसके साथ? अपने कंपटीटर्स के साथ। जो भी आपके कंपटीटर हैं वो आपको कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपटीटर तो टक्कर देते ही रहते हैं, लेकिन आप एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं। आप उस कंपटीटर को भी भारी टक्कर देंगे। उस टक्कर से निकलकर आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, आज मैं पहले से बेहतर हूँ। आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा ही मान्यता मिलने वाली है। इसलिए आप संकटों से घबराएं नहीं। संकट तो आते और जाते रहते हैं। इसलिए आप अपने नौकरी या व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। अपने पुराने ग्राहकों के संपर्क में रहें, उन्हें हाथ से जाने मत दें। अब आपके मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात करते हैं। मैरिड लाइफ में आप शानदार रहने वाले हैं। लव लाइफ में भी, और जो भी आपके रिलेशंस चल रहे हैं उनमें भी आपको शानदार कामयाबी मिलने वाली है। राहु अष्टम भाव में बैठे कुछ समस्याएं तो ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन उन समस्याओं से बचकर आपको निकलना है। आप अपना भेद किसी को न दें। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, यह न तो आप अपने किसी मित्र को बताएं और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को बताएं, क्योंकि
15 जनवरी तक का समय कुछ ऐसा ही है। हो सकता है आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए, इसलिए आप बिना बताए किसी के पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो सुरक्षा के साथ आपने 15 जनवरी तक का समय निकालना है। उसके बाद समय आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बेहतर रहने वाला है। धन संबंधी अगर मैं आपसे बात करूं तो धन का जो फ्लो है थोड़ा धीमा रहेगा। पैसा आता रहेगा लेकिन थोड़ी धीमी गति से आएगा, इसलिए आप ज़्यादा बेचैन ना हों। क्योंकि पैसा तो आना ही आना है, लेकिन बस उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी। इसलिए कोई जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। कुछ अगर आप लॉटरी सट्टे के चक्कर में हैं, किसी और शॉर्ट इनकम के चक्कर में हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि राहु आपको कुछ नुकसान दे सकते हैं। इसलिए थोड़ी वित्त संबंधी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन उनसे आप निपट लोगे। धीरे धीरे धन बढ़ता रहेगा और आपकी आय भी बढ़ती रहेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसलिए थोड़ा 15 तारीख तक का विशेष ध्यान रखें। मित्रों और अगर मैं परिवार की बात करूं तो मित्र आपके आपके साथ ही रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ मित्र नए जो आपके बनेंगे वो कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए जो नए आपके मित्र बनने जा रहे हैं या जिन्हें आप बनाओगे, उनसे आपने अपने बिजनेस की, अपने नौकरी की कोई भी बात नहीं करनी है। आप क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ऐसी कोई भी चर्चा आपने अपने नए मित्रों के साथ नहीं करनी। क्योंकि पुराने मित्रों को तो पता ही है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं। थोड़ा पारिवारिक अशांति रह सकती है। परिवार में कुछ आपका शक बढ़ता जाएगा। कुछ परिवार में आपको दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन वो दिक्कतें 2-4 दिन की हैं और वो भी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए कोई भी अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो घर में बताकर जाएं, अपनी पत्नी को बताकर जाएं, अपने माता पिता से मिलकर जाएं और उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो ये समझिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मित्रों, आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि के जातकों, आप कोशिश करें कि आप लाल रंग का कपड़ा बिल्कुल ना पाएँ, क्योंकि यह थोड़ा आपके लिए हानिकारक रहेगा। और ना ही किसी से गिफ्ट में अगर कोई रेड कलर का कपड़ा या उससे मिलता जुलता कोई कपड़ा अगर आपको गिफ्ट में दे रहा है तो प्लीज़ आप उसे मत लें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। वाद विवाद से बचने के लिए आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपकी राशि के लिए क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको सलाह देने जा रहा हूँ। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो 7 बार पाठ करें। 7 बार पाठ करने का तो आपको चमत्कार ही पहले दिन से ही नज़र आ जाएगा कि आप में कितनी पावर आ गई है और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि समय थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए हनुमान जी की कृपा लेनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप हनुमान के मंदिर में जाएं और हनुमान जी का चोला भी चढ़ा कर आएँ। उन्हें 2 या 4 लड्डू प्रसाद भी लगाएं। और वही प्रसाद आपने घर नहीं लेकर आना है, घर नहीं लेकर आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वह प्रसाद वहीं रह जाए या वहीं पर आपने बांट कर आ जाना है। इस बात बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें इस बात को कि आपने प्रसाद जो चढ़ाया है वो आप घर लेकर आएँ और अपने घर भी दें, ऐसा नहीं है। घर के लिए कुछ अलग से ले लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन बिल्कुल भी आपने प्रसाद घर नहीं लेके आना, वहीं पर बांट देना है। हनुमान जी का चोला भी चढ़ाएं। हो सके तो 7 लौंग और 7 सुपारियाँ, 7 वो चांदी के वर्क भी आप चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। अगर ये उपाय करते हैं आप तो ये देखना मित्रों, आपके लिए यह महीना कितना शानदार रहने वाला है। जो परिस्थितियाँ बिगड़ने वाली हैं वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी। हनुमान जी की आप पर पूरी कृपा रहेगी और आप भी हनुमान जी के आते जाते मंदिर में दर्शन करते रहें और गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। ये इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। बेशक उपाय लोग कितने भी बताएं, उनका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। जो उपाय गरीबों को खाना खिलाने में, उनकी मदद करने में है, उनसे ग्रह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना यह महीना शानदार बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करें। जय माता की।